हेलो साथियों, मैं प्रियांशु एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एम दृष्टि ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो रहेगा रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, नंबर सीरीज़ यानी कि संख्या श्रृंखला। ठीक, और ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद भी हमारा वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिक लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे और इसके बाद में जो हमारा वीडियो का पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नंबर सीरीज़ टॉपिक को शुरू करने से पहले इसके कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो बेसिक चीज़ें हमको सबसे पहले जो जानना ज़रूरी है वो है स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है, आपको सबसे पहले तो 30 तक के आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, आपके स्क्वायर से याद होनी चाहिए, और 20 तक के आपको क्या होनी चाहिए, क्यूब आप सभी को याद होने चाहिए। ठीक है, तो वर्गमूल और घनमूल ये आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्क्वायर्स की। ठीक, स्क्वायर की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 1 से लेकर के 30 तक आपको क्या याद होनी चाहिए भैया, 1 से 30 तक आपको क्या याद होनी चाहिए, स्क्वायर याद होनी चाहिए। ठीक, 1 से 10 तक के स्क्वायर सबको याद होते हैं। ठीक है, 1 से 10 तक के स्क्वायर सबको याद होते हैं। मैं बात करूँगा यहाँ पर 11 से लेकर के 30 तक की। ठीक, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 131 होता है। 12 का कितना होता है, 144 होता है। आप अभी मेरे साथ नोटबुक बना करके आप भी मेरे साथ अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, 13 का क्या होता है, 169 होता है। 14 का क्या होता है, 196। 15 का क्या होता है, 225। 16 का कितना होता है, 256। 17 का कितना होता है, 289। 18 का कितना होता है, 324। 19 का कितना होता है, 361। 20 का कितना होता है, 400। 20 का कितना हो जाता है, 400। तो 11 ग्राम 121, 12 ग्राम 140, 13 त्रियम 169, 14 चिन्ह 196, 15 15 225, 16 16 256, 17 17 289, 18 18 324, 19 19 361, 20 20 400। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से 11 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर्स को याद करेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं 21 के स्क्वायर की। 21 का कितना होता है, 441। 22 का कितना हो जाता है, 484। 23 का कितना होता है, 23 का हो जाता है आपका 529। 24 का कितना होता है, 576। 25 का कितना होता है, 625। 26 का कितना होता है, 676। 27 का कितना होता है, 729। 28 का कितना होता है, 841, 784। 28 का कितना होता है, 784। 29 का कितना होता है, 841। और 30 का कितना होता है, 900। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमारे स्क्वायर से जो है वो बन चुके हैं। ठीक, आप इसका क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको आप लोग याद कर लेंगे। ठीक, तो 11 का कितना होता है, 121। 12 का कितना होता है, 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 14 का कितना होता है, 196। 15 का कितना होता है, 225। 16 का कितना होता है, 256। 17 का कितना होता है, 289। 18 का कितना होता है, 324। 19 का कितना होता है, 361। 20 का कितना होता है, 400। 21 का कितना होता है, 441। 22 का कितना होता है, 484। 23 का कितना होता है, 529। 24 का कितना होता है, 576। 25 का कितना होता है, 625। 26 का कितना होता है, 676। 27 का कितना होता है, 729। 28 का कितना होता है, 784। 29 का कितना होता है, तो 29 का हो जाता है आपका 841। और 30 का कितना हो जाता है, 900। अब हम लोग बात करेंगे इसकी क्यूब की। अब हम लोग इसकी बात करेंगे क्यूब की। तो 20 तक आपको क्या याद होनी चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, तो 20 तक आपको क्या याद होनी चाहिए, क्यूब याद होनी चाहिए। 1 का क्यूब कितना हो जाता है, 1। 2 का क्यूब कितना हो जाता है, 8। 3 का क्यूब कितना हो जाता है, 27। 4 का क्यूब कितना हो जाता है, 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729। और 10 का क्यूब 1000। 11 का क्यूब 1331। 12 का क्यूब 1728। 13 का क्यूब 2197। 14 का क्यूब 2744। 15 का क्यूब 3375।
16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859, 20 का क्यूब 8000। तो इस तरीके से आपको 20 तक के क्या याद होने चाहिए भाई, क्यूब याद होने चाहिए, और 30 तक के आपको क्या याद होने चाहिए, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ट्रिक्स की। ठीक, 21 से लेकर के 30 तक के आपको स्क्वायर्स किस तरीके से याद करने हैं, हम उसके ट्रिक की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 21 के स्क्वायर की, अगर आपने 21 का स्क्वायर याद कर लिया, अगर आपने 21 का स्क्वायर याद कर लिया तो आपको 29 का स्क्वायर अपने आप ही याद हो जाएगा। कैसे? 21 का जो स्क्वायर होता है ना, वो होता है आपका 441। कितना होता है? 441 होता है। वहीं अगर मैं 29 के स्क्वायर की बात करता हूँ तो ये होता है आपका 841। कितना होता है? 841, लगभग मिलता जुलता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं 22 का स्क्वायर की याद करूँ, 22 का स्क्वायर कितना होता है? 22 का स्क्वायर हो जाता है आपका 484। कितना हो जाता है? 484 हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार से अगर मैं 28 के स्क्वायर की बात करता हूँ तो ये हो जाता है आपका 784। कितना हो जाता है? 784। तो अगर मैं 22 का याद करूँगा तो 28 का अपने आप से ही याद हो जाएगा। ठीक, यहीं पर अगर मैं बात करूँ 23 के स्क्वायर की, तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 529 हो जाता है। इसी प्रकार से 27 का स्क्वायर कितना है? 729 है। अगर मैं 23 का याद करूँगा तो 27 का अपने आप से याद हो जाएगा। अगर मैं 24 का याद करूँगा 576, तो 26 का अपने आप से ही याद हो जाता है 676। ठीक है, अगर मैं 25 की बात करूँ तो 25 का कितना हो जाता है? 625 हो जाता है। ठीक, तो कुल मिलाकर के आपको ये 4 ऊपर के याद करोगे तो नीचे के 4 अपने आप से ही याद हो जाएंगे। नीचे के 4 अपने आप से ही याद हो जाएंगे क्योंकि ये लगभग क्या होते हैं? मिलते जुलते हैं। ये लगभग क्या होते हैं? मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 10 से 15 बार इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, 10 से 15 बार इसको पढ़ लीजिए, आसानी से ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको याद कर लेंगे। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक, अपने टॉपिक की तरफ अब चलते हैं। ठीक, चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले इसमें हम लोग बात कर लेते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, कि हमारे एग्जाम्स में नंबर सीरीज़ से कितने प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बना करके वो पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक, सबसे पहला जो टाइप इसका बनता है वो बनता है नॉर्मल सीरीज से। नॉर्मल सीरीज यानी कि सामान्य सीरीज जो होती है, सामान्य श्रृंखला जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, सामान्य, इसको क्या बोलते हैं? सामान्य श्रृंखला। ठीक है, इसमें क्या होता है? नॉर्मल सीरीज में क्या होता है? नॉर्मल सीरीज में एक्चुअली जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मल सीरीज की बात करूंगा तो यहाँ पर आपके जो सिंबल्स होते हैं, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुना हो गया और भाग हो गया। ठीक, इसमें क्या करता है? कुछ भी नंबर आपका इसमें जोड़ देता है, या फिर कोई भी नंबर से आपका घटा सकता है, कोई भी नंबर आपका गुणा करा सकता है किसी भी नंबर से, और किसी भी नंबर से आपका डिवाइड भी करा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपका प्राइम नंबर से भी इसमें पूछ सकता है। नॉर्मल सीरीज़ में इसमें प्राइम नंबर से भी पूछ सकता है। प्राइम नंबर की सीरीज़ भी इसी में आ जाती है, और इसी में आपका स्क्वायर एंड क्यूब की सीरीज़ भी आ जाती है। स्क्वायर एंड क्यूब की सीरीज़ भी इसी में आ जाती है। ठीक, सर प्राइम नंबर क्या होते हैं? यहाँ पर आपने लिखा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर क्या होते हैं वो हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। प्राइम नंबर, व्हाट इज़ प्राइम नंबर? तो जो भी नंबर स्वयं से कट जाए, या फिर किससे कट जाए? एक से कट जाए। जो भी नंबर स्वयं से कट जाए, यहाँ पे लिख लेंगे जो भी नंबर
स्वयं से कटे, स्वयं से विभाजित हो, विभाज्य हो, या फिर एक से विभाज्य हो, एक से विभाज्य हो, विभाज्य हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है आपका 2। ठीक, फिर उसके बाद में 3, फिर उसके बाद में आपका 5, फिर उसके बाद में 7, फिर उसके बाद में 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर चलता चला जाता है। ठीक, इस तरीके से आपका इनफाइनाइट तक चलता चला जाता है। ये होते हैं आपके प्राइम नंबर्स जो स्वयं से कटते हैं। अगर मैं 2 की बात करूँ तो ये 2 से कट रहा है और 1 से कट रहा है। अगर मैं 3 की बात करूँ तो ये 3 से कट रहा है और 1 से कट रहा है। अगर मैं 5 की बात करता हूँ तो ये 5 से कट रहा है और 1 से कट रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये संख्याएं वो संख्याएं हैं जो स्वयं से कट रही हैं और 1 से कट रही हैं। ठीक, और 1 से कट रही हैं, बाकी किसी भी नंबर से ये संख्याएं नहीं कट रही हैं। ठीक, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक, तो नॉर्मल सीरीज़ में बेसिकली हम कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं, या फिर हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ पर माइनस कर देते हैं, या फिर हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या करते हैं? डिवाइड करा देते हैं। किसी भी संख्या से हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं और किसी ना किसी संख्या से हम लोग यहाँ पर डिवाइड भी करा सकते हैं। इसके अलावा हमारा प्राइम नंबर से भी इसमें बनते हैं क्वेश्चन, और इसके अलावा स्क्वायर एंड क्यूब से रिलेटेड भी क्वेश्चन नॉर्मल सीरीज़ के अंतर्गत रखे जाते हैं। नॉर्मल सीरीज़ के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब सर बात करते हैं टाइप 2 के। टाइप जो क्वेश्चन का आपका टाइप 2 है, जो आपका क्वेश्चन का टाइप 2 है, दूसरे प्रकार के क्वेश्चन किस तरीके से आपके दूसरे टाइप में पूछे जाते हैं उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, दूसरी सीरीज़ जो आपकी पूछी जाती है वो किस तरीके से बना करके आपको पूछी जाती है? पहली तो होगी आपकी नॉर्मल सीरीज़। दूसरी जो सीरीज़ आपकी हो जाती है वो हो जाती है आपकी अल्टरनेटिव सीरीज़। कौन सी सीरीज़? सर अल्टरनेटिव सीरीज़। सर अल्टरनेटिव सीरीज़ क्या होती है? अल्टरनेटिव सीरीज़ होती क्या है? ठीक, तो जब भी हम लोग सीरीज़ में एक संख्या को छोड़कर, ठीक, ये आपकी संख्याएं हैं, इनमें से एक संख्या को छोड़कर एक संख्या के साथ में उसका रिलेशन जब होता है, एक संख्या को छोड़कर एक संख्या के साथ में जब उसका रिलेशन होता है, तब वो सीरीज़ कैसी कही जाती है? तब वो सीरीज़ कही जाती है अल्टरनेटिव सीरीज़, यानी कि एक संख्या को छोड़कर एक संख्या। ठीक, यहाँ पर लिख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पर लिख सकते हैं एक संख्या को छोड़कर एक संख्या को छोड़कर एक संख्या को छोड़कर एक संख्या से संबंध जो होता है वो हमारी होती है क्या? अल्टरनेटिव सीरीज़। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर ये आपकी संख्याएं हैं और यहाँ से पहली वाली का सीरीज़ पहली वाली संख्या का संबंध दूसरे से ना होकर के किससे होगा? तीसरे से होगा। दूसरे का संबंध तीसरे से ना होकर किससे होगा? चौथे से होगा। तो एक संख्या को छोड़कर जब हम लोग एक संख्या की तरफ बढ़ते हैं, जब एक संख्या को छोड़कर हम लोग जब दूसरी संख्या की तरफ बढ़ते हैं, तब वो आपकी सीरीज़ किस में कही जाती है? तब वो सीरीज़ आपकी कही जाती है अल्टरनेटिव सीरीज़। ठीक, इसके अलावा अगर मैं तीसरी सीरीज़ की बात करता हूँ, इसके अलावा जो आपकी तीसरी सीरीज़ जो बनती है वो आपकी बनती है स्टेप सीरीज़। कौन सी सीरीज़ बनती है आपकी बच्चे? स्टेप सीरीज़। सर स्टेप सीरीज़ क्या होती है? स्टेप सीरीज़ क्या होती है? जब भी सीरीज़ को हम क्या करते हैं? स्टेप्स में सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इस तरीके से जब भी हम लोग सीरीज़ को क्या करते हैं, ये आपके नंबर्स हो गए, और इसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? स्टेप्स में हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कुछ इस तरीके से स्टेप्स में सॉल्व करते हैं, स्टेप्स में तोड़ के सॉल्व करते हैं। तब वो सीरीज़ कौन सी आपकी कही जाती है? तब वो सीरीज़ आपकी कही जाती है कौन सी? स्टेप सीरीज, दैट इज स्टेप सीरीज। ठीक, क्वेश्चंस इस पर किस तरीके से बनते हैं हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। ठीक, अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले तो इस वाले वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो नॉर्मल सीरीज़ की बात करेंगे। इसके बाद में जो आपका वीडियो का पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? अल्टरनेटिव सीरीज़ प्लस स्टेप सीरीज़, अल्टरनेटिव सीरीज़ प्लस स्टेप सीरीज़ की हम लोग बात करेंगे। ठीक है,
तो अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने नॉर्मल सीरीज़ की तरफ, टाइप नंबर 1 की तरफ, नॉर्मल सीरीज़ की तरफ। ठीक है, नॉर्मल सीरीज़ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। टाइप नंबर 1 डाल लेते हैं नॉर्मल सीरीज़, टाइप नंबर 1 डाल लेते हैं हम नॉर्मल सीरीज़। टाइप 1 है आपका नॉर्मल सीरीज़, नॉर्मल सीरीज़। अब देखिए, सीरीज़ को देखने से पहले हमको कुछ ना कुछ कुछ रूल्स हैं आपके, ठीक है, कुछ रूल्स हैं आपको जो आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, कुछ रूल्स हैं आपके जो आपको ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहला रूल क्या कहता है, यहाँ पर आपको पॉइंट्स बना करके कुछ रूल्स लिख लेने हैं। ठीक, कुछ रूल्स लिख लेनी है। जब भी सीरीज़ आपकी धीरे धीरे बढ़ती है, जब भी सीरीज़ आपकी क्या होती है, जब भी आपके नंबर्स जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। जब भी सीरीज़ के नंबर जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होते हैं, तब आप उसमें क्या करते हो, तब आप उसमें करते हो प्लस, तब आप उसमें क्या करते हो, प्लस करते हो। तो यहाँ पर नोट डाल के लिख लेना, जब भी सीरीज़ धीरे धीरे बढ़ती है तो उसमें प्लस करते हैं। ठीक, दूसरा रूल है, जब भी सीरीज़ धीरे धीरे घटती है तो उसमें माइनस करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, माइनस करते हैं। चौथा आपका, तीसरा रूल आपका है, जब भी सीरीज़ तेजी के साथ बढ़ती है तो उसमें गुणा करते हैं। और जो चौथा आपका इसमें जो आपका चौथा रूल लगता है वो रखता है, जब भी सीरीज़ धीरे धीरे जब भी सीरीज़ तेज़ी के साथ घटती है, तेज़ी के साथ घटती है तो उसमें भाग करते हैं। अब देखिए, इसको समझते हैं ज़रा। ठीक है, जब भी आपकी सीरीज़ क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी, धीरे धीरे, यानी उन नंबर्स में क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीजमेंट देखने को हमको मिलेगा। धीरे धीरे इंक्रीजमेंट अगर देखने को आपको मिल रहा है, तब हम उसमें क्या करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ आपका ऐड हो रहा होगा, कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा, उसमें ऐड हो रहा होगा। ठीक है, अगर आपकी सीरीज़ जो है वो धीरे धीरे क्या होती है, घटती है। धीरे धीरे अगर क्या होती है, आपकी सीरीज़ घटती है तो उसमें क्या हो रहा होगा, कुछ ना कुछ आपका माइनस हो रहा है, कुछ ना कुछ उसमें घट रहा होगा। अगर सीरीज़ आपकी क्या होती है, धीरे धीरे करती है, आपकी घट रही है अगर। ठीक, वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी सीरीज़ जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ जाती है, लगभग 2 गुना 3 गुने के आसपास क्या होती है, बढ़ती है, तब आप उसमें क्या कर रहे होगे, आप उसमें मल्टीप्लाई कर रहे होगे। आप उसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे, यानी उसमें गुणा करोगे। और जब भी आपकी सीरीज़ जो होती है वो तेज़ी के साथ क्या होती है, घटती है। ठीक, जब भी आपकी सीरीज़ क्या होती है, तेज़ी के साथ में घट जाती है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे। यानी क्या कर देंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे। तेज़ी के साथ जब क्या हो, आपकी सीरीज़ घट जाए, तब उसमें क्या करोगे, आप डिवाइड कर दोगे। ठीक, तो ये 4 रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हम लोग आगे की तरफ।
अब बात करते हैं हम लोग सीरीज़ को पकड़ेंगे कैसे, सीरीज़ को हम लोग चेक कैसे करेंगे। ठीक है, सीरीज़ को चेक कैसे करना है। ठीक, सीरीज़ को चेक करते समय लोग क्या क्या करेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले आपको सीरीज़ को चेक कैसे करना है, सीरीज़ को पकड़ना कैसे, हमको सबसे पहले क्या क्या रूल्स अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग 4 रूल्स ये वाले जो हम लोग देख चुके हैं, ये जो अभी 4 रूल्स हमने देखे थे इसको हमको अप्लाई करना है। इसके अलावा सबसे पहले तो हम लोग सीरीज़ में क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालेंगे। ठीक, यानी अंतर निकालेंगे। ठीक, उनके बीच में कितना गैप है ये हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहला रूल चेक करने का, अगर डिफरेंस नहीं हो रहा होगा, अगर उनके बीच में भाई डिफरेंस इस तरीके से, कुछ इस तरीके से डिफरेंस निकाल लेंगे संख्याओं के बीच में जितने का भी डिफरेंस आए। ठीक, अगर डिफरेंस से कुछ नहीं हो रहा है तब हमको क्या करना है, हमको प्राइम नंबर चेक करने हैं कि भाई प्राइम नंबर का रूल तो नहीं लग रहा है, कहीं प्राइम नंबर्स का रूल तो नहीं लग रहा है। ठीक, तो हमको क्या करने हैं, प्राइम नंबर्स चेक करने हैं। इसके अलावा अगर प्राइम नंबर से भी नहीं बनना है तो आपको स्क्वायर एंड क्यूब का रूल आपको चेक करना है। क्या करना है, स्क्वायर एंड क्यूब का रूल आपको यहाँ पर चेक करना है। ठीक, अगर ये नहीं हो रहा, डिफरेंस नहीं हो रहा होगा तो आपका प्राइम नंबर्स से बन जाएगी सीरीज़। अगर प्राइम नंबर्स से भी नहीं बनती तो आपकी क्या, स्क्वायर एंड क्यूब से सीरीज़ बन जाएगी। ठीक है, हालांकि 60 से 70% जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आपके डिफरेंस से ही सॉल्व हो जाते हैं। किससे सॉल्व हो जाते हैं बच्चे, डिफरेंस से ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक, नॉर्मल सीरीज से आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है, लिखा हुआ है 7, 8, 10, 13, 17 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इस सीरीज़ में हमने आपको बताया था कि भाई अगर आपकी सीरीज़ क्या होती है, धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है, तब आप उसमें क्या करते हो, कुछ ना कुछ ऐड करते हो। ठीक, दूसरी चीज़ हमने आपको बताया था कि भाई चेक कैसे करेंगे, सबसे पहला रूल कौन सा लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस लगाते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर से लगाते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग प्राइम नंबर से लगाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग वही बेसिक फंडा हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस लगा देंगे। इसमें डिफरेंस, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 7 से 8 हो रहा है, यानी कि सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा। तो 7 से 8 होने के लिए हमको क्या चाहिए, +1 का गैप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग 8 से 10 की तरफ अगर बढ़ें तो यहाँ पर +2 हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, +2 हो रहा था। 10 से 13 में क्या हो रहा था, +3 हो रहा था। क्या हो रहा था, +3 हो रहा था। वहीं अगर और आगे की तरफ हम लोग बात करें, 13 से लेकर के 17 की अगर हम लोग बात करें तो 13 से लेकर के 17 में क्या हो रहा था, +4 हो रहा था। क्या हो रहा था, +4 हो रहा था। ठीक, तो अब ये सीरीज़ जो है हमारी पकड़ में आ चुकी है। यहाँ पर +1 हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ पर +4 हो रहा है। तो अगले आने वाली जो सीरीज़ होगी वो क्या हो जाएगी, +5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, +5 हो जाएगी। ठीक, अब जो 17 में 5 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 22 इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 में जैसे आप 5 जोड़ोगे तो 22 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी जो है 22 इसका क्या है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लगाओ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लगाओ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 69, 72, 78, 87 क्वेश्चन मार्क 114। कितना, 114। ठीक, अब देखिए यहाँ पर भी सीरीज़ क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही। क्या हो रहा होगा, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा। ठीक,
अगर यहाँ पर सीरीज़ तेज़ी के साथ में बढ़ती तब तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ क्लियर। लेकिन अब यहाँ पर जो हमारी सीरीज़ है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज़ हो रहा होगा। ठीक, अब देखिए सबसे पहला रूल हम लोग क्या लगाते हैं, इसमें डिफरेंस का रूल लगाते हैं। ठीक, डिफरेंस का रूल लगाते हैं। ठीक, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 69 से लेकर के 72 के बीच में, तो +3 का गैप हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं 72 से लेकर के 78 के बीच में बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पर +6 का गैप देखने को मिल रहा है। वहीं आगे हम 78 से लेकर के अगर मैं 87 के बीच में गैप की बात करता हूँ तो +9 का गैप हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर और आगे की तरफ हम लोग बात करें तो अगली सीरीज़ हमसे पूछी गई, अगला नंबर्स हमसे पूछा ही गया है। तो यहाँ पर देखिए इन नंबर्स को देख करके हमको कुछ ना कुछ तो आइडिया यहाँ पर लग रहा है कि भाई यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ पर +6 हो रहा है, यहाँ पर +9 हो रहा है। ठीक है, तो 3 का क्या हमको देखने को मिल रहा है, पर गैप देखने को मिल रहा है। तो अगला जो नंबर यहाँ पर आएगा वो भी क्या होगा, 3 के डिफरेंस पर ही आएगा। तो इसमें जब 9 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, +12 हो जाएगा। अब जब 87 में +12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7 2 9 और 8 1 9। ठीक, तो 99 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल क्लियर आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। 48 लिखा हुआ था, 24 लिखा हुआ था, 72 लिखा हुआ था, 36 लिखा हुआ था और 108 लिखा हुआ था। और क्या लिखा था, 108 लिखा था। ठीक, देन इसके बाद में क्या था, क्वेश्चन मार्क था। इसके बाद में क्या था, क्वेश्चन मार्क था। अब देखिए इस सीरीज़ में देखिए क्या हो रहा होगा। पहले सीरीज़ क्या हुई है, कुछ ना कुछ घटी है। पहले सीरीज़ क्या हुई है भाई, 48 से 24 हुई है, उसके बाद में 24 से 72 हो गई है। ठीक, यानी पहले तो लगभग आधी हो गई, देन उसके बाद में 3 गुना हो गई। फिर अगर और आगे बात करें तो इसमें भी आधी हो गई, फिर इसके बाद में 3 हो गई। ठीक, तो लॉजिक समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर सबसे पहले तो डिवाइड करा रहे थे ये लोग, क्या करा रहे थे, डिवाइड करा रहे थे। भाई यहाँ से 48 से लेकर के 22 में अगर आप 2 का भाग दोगे 48 में तो 24 आ जाएगा। 24 से अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो कितना आ जाएगा, 72 हो जाएगा। 72 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका 36 हो जाएगा। और 36 में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 108 हो जाएगा। उसके बाद में 108 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 54। कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक, तो 54 इसका क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल क्लियर आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल क्लियर आंसर है इसका। 54 इज़ द राइट आंसर। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 0 1 28 0 1 28 153 153 496। देन अगला नंबर आपका क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगला नंबर आपका क्या आएगा, ये आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। ठीक, अब देखिए हमने आपसे क्या कहा था, हमने आपसे कहा था जब भी सीरीज़ आपकी धीरे धीरे बढ़ती है तब आप क्या करते हो, उसमें एडिशन कर देते हो, कुछ ना कुछ जोड़ देते हो। ठीक, जब भी आपकी सीरीज़ धीरे धीरे घटती है तब आप उसमें क्या करते हो, माइनस कर देते हो। ठीक, और जब भी सीरीज़ आपकी तेज़ी के साथ बढ़ जाती है तब आप उसमें क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो, कुछ ना कुछ उसमें गुणा कर देते हो, जब भी आपकी सीरीज़ 2 गुना 3 गुना के आसपास बढ़ती है। ठीक, इसके अलावा जब भी सीरीज़ आपकी बहुत तेज़ी के साथ में घट जाती है तब आप उसमें क्या करते हो, डिवाइड का रूल लगा देते हो, यानी कि आप उसमें भाग कराते हो। ठीक, अगर मैं चेक की बात करूँ सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको डिफरेंस करना था। देन उसके बाद में हमको प्राइम नंबर से सॉल्व करना है। इसके बाद में हमको क्या करना है भाई, प्राइम नंबर्स के बाद में हमको यहाँ पर लगाना है स्क्वायर एंड क्यूब का रूल। ठीक, अब देखिए स्क्वायर एंड क्यूब का रूल क्या कहता है, स्क्वायर एंड क्यूब
का रूल जब आप लगाओगे तो इसमें कुछ ना कुछ नंबर्स आपके सीरीज़ में क्या होंगे, कुछ ना कुछ नंबर आपके सीरीज़ में ऐसे होंगे जो आपके उसी में छिपे हुए होंगे, जो कि स्क्वायर और क्यूब के क्या होंगे, बिल्कुल करीब होंगे। स्क्वायर और क्यूब के क्या होंगे, बिल्कुल करीब होंगे। तो ये सीरीज़ भी कुछ स्क्वायर और क्यूब की तरीके से ही दिख रही है। जैसे अगर मैं एक की बात करूँ तो ये 1 का क्यूब लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ है, ये 1 के क्यूब के करीब है। अगर मैं 28 की बात करता हूँ तो ये 23 के क्यूब के करीब है, ठीक। अगर मैं 153 की बात करता हूँ तो ये 5 के क्यूब के करीब है, ठीक। अगर मैं 441 की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं किसकी बात करता हूँ, 496 की बात करता हूँ तो ये 7 के क्यूब के करीब है, ठीक। देखिए कैसे, 1 से 0 से 1 हो गया, 0 से 1 हो गया, इसका मतलब क्या है, प्लस 1 का क्यूब हो रहा होगा। इसमें क्या हो रहा है, प्लस का 1 का क्यूब 1 बन गया। इसके बाद में 1 से 28 हो रहा था, 1 से कितना हो रहा था, 28 हो रहा था, ठीक। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, और 27 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। देन इसके बाद में 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। कितना होता है भैया, 125 होता है। और 125 में जैसे आप 28 को जोड़ोगे, जैसे आप 28 को जोड़ोगे तो आप कितना आ जाएगा, 153 आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद में 7 का क्यूब इसमें ऐड कर दो, इसमें क्या कर दो, 7 का क्यूब आप ऐड कर दो। 7 का क्यूब सर कितना होता है, 343 होता है। कितना होता है, 343। अब 343 में जैसे आप 153 को ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 6, 5 4 9 और 3 1 4, 496 आ जाएगा, ठीक। तो अगला कौन सा क्यूब हम लें, अगला कौन सा क्यूब लें, ये हमको यहाँ पर देखना है, ठीक। देखिए प्राइम नंबर्स का क्यूब तो यहाँ पर चल नहीं रहा है, यहाँ पर प्राइम नंबर्स का क्यूब तो चल नहीं रहा है, क्योंकि अगर प्राइम नंबर्स का क्यूब अगर लेते तो यहाँ पर 2 होना चाहिए था। ये क्या है, विषम नंबर, ठीक, विषम नंबर का यहाँ पर क्यूब किया जा रहा है। तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो अगला क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा आपका 9 का क्यूब इसमें क्या हुआ, ऐड हो जाएगा। और जैसे ही आप 9 का क्यूब करोगे, 9 का क्यूब कितना हो जाता है आपका 729। और 729 में आप जैसे आप जोड़ोगे 496 को, तो ये 9 6 15 का 5 ऐसे लगा, 1 9 10 11 और 1 12, 7 4 11 1 12, तो 1225 इसका क्या हो जाएगा, 1225 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 1225, ठीक। 1225 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल क्लियर आंसर है, 1225 इज़ द राइट आंसर, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें क्यूब की सीरीज़ चल रही थी, ठीक है, ये भी नॉर्मल सीरीज़ के अंतर्गत ही आती है, ठीक। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 6 12 20, 6 12 20 30 42 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर ये सीरीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा इजी लग रही है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ सीरीज़ बढ़ रही है, बट धीरे से बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही, धीरे से बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो ऐड हो रहा होगा, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा। सर सबसे पहले हम इसमें चेक कैसे करें इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास में चेक करने के लिए 3 हथियार हैं, एक तो डिफरेंस, दूसरा प्राइम नंबर और तीसरा आपका हो जाता है आपका स्क्वायर एंड क्यूब, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस से चेक करेंगे। यहाँ पर 6 से 12 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, +6 हो रहा होगा। 12 से कितना 20 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, +8 हो रहा होगा। 20 से 30 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, प्लस का 10 हो रहा होगा। 30 से 42 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, प्लस का 12 हो रहा है, ठीक। अब इतना लिखने के बाद में आपको बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि 6 8 10 12, तो अगला क्या होना चाहिए, 14। 2 के गैप पर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अगला क्या होना चाहिए, 14। और जैसे आप यहाँ पर 14 में जोड़ोगे तो 4 2 6 और 4 1 5, कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 4 1 5, तो 56 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। 56 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 56, ये इसका क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। 56 इसका क्या है, बिल्कुल क्लियर आंसर है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फाइव 6 51 158 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इस सीरीज़ में देखिए सबसे पहले धीरे से बड़ी सीरीज़, फिर उसके बाद बहुत तेज़ी से बढ़ गई, फिर बहुत तेज़ी से बढ़ गई, फिर बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। ठीक, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, ये सीरीज़ बढ़ तो रही है बट कैसे बढ़ रही है, तेज़ी के साथ में बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या किया जा रहा होगा, यहाँ पर क्या किया जा रहा होगा बच्चे, आपका एडिशन किया जा रहा होगा। यहाँ पर क्या किया जा रहा होगा, आपका एडिशन किया जा रहा होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर एक थोड़ा मिसप्रिंट है, ये आपका 16, ठीक है, ये आपका कितना है 16 है। ठीक, तो 5 से कितना हो गया 56 हो गया, सॉरी 16 हो गया। बड़ी सीरीज़ यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ में लगभग 3 गुने के आसपास बढ़ी है। ठीक, यहाँ पर भी लगभग 3 गुने के आसपास बढ़ी और यहाँ पर भी लगभग 3 गुने के आसपास ही ये सीरीज़ बनी हुई है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ी हुई है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का रूल लगाएंगे। किसका रूल लगाएंगे, देखते ही हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का रूल लगा देंगे, यानी कि गुना का रूल इसमें अप्लाई हो रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग उसमें मल्टीप्लाई का रूल लगाते हैं। तो 5 से 16 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 3 गुने के आसपास है, तो गुणा 3 + 1, 5 3 15 और एक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, गुणा 3 16 3 48 48 और +3 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। इसके बाद में गुणा 3 3 × 3 और 3 × 5 15 153 और हमको लाना है 158, तो ये इसमें +5 जोड़ोगे। ठीक, कितना जोड़ दोगे आप, +5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 158 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 158 हो जाएगा। देन इसके बाद में हम लोग क्या जोड़े, इसके बाद में हम लोग 3 की मल्टीप्लाई तो हो रही होगी क्योंकि सब में 3 की मल्टीप्लाई हो रही है, बट हम जोड़े क्या, यहाँ पर तो 1 जोड़ रहा था, यहाँ पर 3 जोड़ रहा था, यहाँ पर 5 जोड़ रहा था। अगले में क्या जोड़ना होगा हमको, अगले में क्या जोड़ना होगा ये हमको देखने वाली चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर हमको प्राइम नंबर्स तो जुड़ नहीं रहे हैं, यहाँ पर प्राइम नंबर्स तो जुड़े, क्योंकि अगर प्राइम नंबर्स जोड़ता हो तो यहाँ पर सबसे पहले तो 2 लाता। ठीक, यहाँ पर प्राइम नंबर्स तो जुड़ नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर इवन ऑड सीरीज यहाँ पर जुड़ रही है। ठीक, यानी विषम संख्याएं जो है, विषम नंबर्स जो है इसमें यहाँ पर जुड़ रहे हैं। 1 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अगला नंबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 153 की 158 की आप मल्टीप्लाई कराओगे सबसे पहले 3 से, फिर आप 7 जोड़ोगे, 3 × 24 3 × 5 15 2 17 3 × 1 3 1 4 और इसमें 7 जोड़ोगे तो 7 4 11 ये 8, तो 481 क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। 481 इज़ द राइट आंसर, 481 इज़ द राइट आंसर। ठीक है ना, 481 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में आपका दे रखा है 481, वो इसका क्या है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना ना भूलें। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है, मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।